वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसी घटनाओं की जिनमें निर्मम हत्याएं की गई, अर्थात बिना किसी कारण के बेगुनाह लोगों की, जिनका कोई लेना देना किसी चीज से नहीं था। एक घटना है भारतवर्ष की, उत्तर प्रदेश के बदायूं की, और दूसरी घटना कल की है रूस की। बदायूं की घटना में दो मुस्लिम युवक एक हिंदू परिवार में जाते हैं और वहां दो बालकों की निर्मम हत्या कर देते हैं। दूसरी घटना में 4-5 आईसिस के आतंकवादी एक मॉल में जाके और वहां पे 115 लोगों की हत्या कर देते हैं और 150 के आसपास घायल भी है, उसमें कुछ की हालत क्रिटिकल है। तो ये आंकड़ा मरने वालों का बढ़ सकता है। दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन है, धार्मिक कट्टरता। वास्तव में ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है, परंतु प्रश्न यह है कि किसके लिए। भाई देखिए, समाज केवल लोगों का योग नहीं होता है, केवल समूहों का योग नहीं होता है। समाज जब बहुत सारे लोग एक साथ एकत्र होते हैं तो एक नए स्तर की वास्तविकता अस्तित्व में आती है, जिसको हम समाज कहते हैं, और समाज से कोई जीत नहीं सकता है। और ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को चुनौती दे रही हैं, और अगर समाज को चुनौती दे रही हैं तो इनका हारना निश्चित है। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये पराजित होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोगों का भी अहित होगा जो लोग उत्तरदायी नहीं हैं इन सब चीजों के लिए। तो चिंता और चिंतन करने का विषय किसके लिए है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको वैसे का वैसा ही रख देना उचित होता है, और विदुर जी कहते हैं कि कुछ कड़वे सत्य ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए कड़वे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, कभी भी भाषा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सीधी बात करें तो चिंता और चिंतन करने का विषय है मुसलमानों के लिए, चाहे वो यहां के मुसलमान हो, भारतवर्ष के, और चाहे किसी और राष्ट्र के मुसलमान हो। कारण, अगर यही परिस्थितियां बनी रही, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का अविश्वास का भाव बना रहा तो आने वाले समय में, जैसे अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ज्यादातर अगर हम अशिक्षा की बात करें या स्किल्ड लेबर की बात करें, लिटरेसी की बात करें या लर्नेड लोगों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों में इसकी काफी कमी है। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा अगर भारतवर्ष में लिटरेसी सबसे कम अगर किसी की है तो मुसलमानों की है। इन परिस्थितियों में वो मैनुअल लेबर ज्यादा है, ज्यादातर ये लकड़ी कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के कार्य करते हैं, और इस तरह के कार्य करने के लिए घरों में आना जाना उनका रहता है। और यदि अविश्वास का भाव ऐसे ही बना रहा तो कहीं ना कहीं लोग इनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, काम मिलना बंद हो जाएगा। जब काम मिलना बंद हो जाएगा तो जीवन यापन के लिए भाई इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि जनसंख्या, अगर जनसंख्या निरोधक कानून नहीं आता है या उसमें और समय लगता है, तो जिस तरह से भाई मुसलमानों के ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 4, 5, 6 बच्चे आराम से होते रहते हैं, तो इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये अनैतिक कार्यों की तरफ भी रुख करें। लेकिन आजकल सरकारों का जो रवैया है, अभी हम अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, बाकी सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी। जीरो टॉलरेंस में कि भाई अगर आप गलत कार्य करेंगे तो गिरफ्तारी कम होगी, एनकाउंटर्स ज्यादा होंगे, तो या तो ये मारे जाएंगे गलत कार्यों में संलिप्तता की वजह से, और या तो भूखों मरेंगे।
क्योंकि अविश्वास का भाव जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, लोग काम देना जल्दी ही बंद कर देंगे। तो ये चिंता और चिंतन करने का विषय मुसलमानों के लिए है कि देखिए, समाज के जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनसे आज तक कोई टकरा के जीत नहीं पाया। कोई भी, अगर इतिहास उठा के देख लीजिए आप, कितने भी शक्तिशाली हो जाए, आज के डेट में भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के जो नीति है, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज के कस्टम्स जो है, उसके अगेंस्ट है या उसके साथ मैच नहीं करते हैं। इसलिए उनका कोई अस्तित्व में आप एक तरह से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना पड़ेगा और इस तरह की गतिविधियों पर, भाई जाहिर सी बात है, अब हम यहां के भारतवर्ष के लोग आईसिस पे जाके नियंत्रण तो संभवतः नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर भारतवर्ष की बात करें तो यहां पर आगे आकर इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जहां इस तरह की एक तरह से कहें कि ट्रेनिंग दी जा रही है या इस तरह से दिमाग में ब्रेन वॉश किया जा रहा है या कचरा भरा जा रहा है, वहां पे कुछ प्रबुद्ध लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां बौद्धिक एक तरह से कहे कि लर्नेड लोगों की या इंटेलिजेंसिया की एकदम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो इंटेलिजेंसिया है इस कम्युनिटी में, उसको आगे आना चाहिए और इस तरह की गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल इस कम्युनिटी के लिए यह बड़ा घातक सिद्ध होगा। आज इन दो घटनाओं के आधार पे यह हमारा एक विचार था, छोटा सा चिंतन। एक बार आप भी विचार करें और वास्तविकता यह है कि इस पर सबसे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता मुसलमानों को है कि आखिर वो किस प्रकार के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कहते हैं जो आज आप बोएंगे वही कल काटेंगे। तो आज जो आप वर्तमान परिस्थितियों में जो एक अविश्वास का भाव अपने लिए बो रहे हैं, कल उसका नतीजा समाज की तरफ से रिजेक्शन ही होगा। तो एक बार इस पे विचार अवश्य करें। हमारा कहने का तात्पर्य किसी पे दोषारोपण करना मात्र नहीं है, हमारा कहने का तात्पर्य एक सामाजिक सुधारों पे है कि ये इस प्रकार अविश्वास का भाव इतना ज्यादा न बढ़ जाए कि कोई आपको आपकी उपस्थिति पे परेशान हो जाए या आपकी उपस्थिति बाकियों को असहज कर दे। आज के लिए इतना ही। एक बार चिंतन अवश्य करें, फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।